हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आपका आज की नई वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे नाउन और वर्ब के बारे में। देखिए, हमें पता है कि नाउन क्या होती है, हमें ये भी पता है कि वर्ब क्या होती है। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कभी ऐसे वर्ड्स जो हमें लगता है कि वो नाउन है बट वो वर्ब होते हैं, और कोई ऐसे वर्ड जो हमें लगता है वो वर्ब है बट वो नाउन होते हैं, और हम उनमें ही दोनों में क्या कर देते हैं, गलतियाँ करके एग्जाम में वहीं पर अपना एक क्वेश्चन जो है गलत करके आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। तो आइए समझते हैं कि नाउन और वर्ब में कैसे डिफ्रेंशिएट करना है और कौन कौन से वर्ड हैं जिनकी वजह से खासा कन्फ्यूजन हो जाती है एग्जाम में जब उस क्वेश्चन को हम अटैम्प्ट करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 से। जैसे यहाँ पे देखिए, हमारे पास दो अलग अलग एग्जाम्पल है, एडवाइस एडवाइस। यहाँ पे अगर मैं इस एडवाइस की बात करूँ तो ये हमारा नाउन है, और अगर मैं इस एडवाइस की बात करूँ तो ये हमारा वर्ब है। क्यों? क्योंकि जो ये एडवाइस है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कोई भी सलाह। ठीक है, इसका मतलब होता है सलाह। और ये जो एडवाइस है इसका मतलब होता है सलाह देना। क्योंकि आपको पता ही है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और एनीथिंग, राइट। वेयर एज वर्ब मीन्स द एक्शन वर्ड्स। तो जो भी यहाँ पे वर्ड है उससे रिलेटेड जो भी एक्शन होगा, जैसे कि अगर यहाँ पे एडवाइस का मतलब होता है सलाह, तो यहाँ पे एडवाइस बन जाएगा सलाह देना। बट जब हम नाउन की बात करते हैं तो एडवाइस की स्पेलिंग होती है हमारी ADVICE, एडवाइस। तो वहीं पे वर्ब जो होता है वहाँ पे एडवाइस होती है हमारी ADVISE, एडवाइस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सलाह, ये हो गया सलाह देना। तो इसी तरह के वर्ड्स को डिफ्रेंशिएट करके आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इसी तरीके के वर्ड्स की, जहाँ पे कन्फ्यूजन खासा हो जाती है एग्जाम में, और अपनी कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। अगर मैं एडवाइस में ही किसी एग्जाम्पल की बात करूँ तो मैं कह सकती हूँ कि प्रिया गेव मी एडवाइस। ठीक है, वहीं पे अगर मैं वर्ब की बात करूँ तो वर्ब में इसका एग्जाम्पल कैसे बनेगा, प्रिया एडवाइज्ड मी टू डू वर्क हार्ड। ठीक है, प्रिया ने मुझे सलाह दी, और यहाँ पर प्रिया ने मुझे हार्ड वर्क करने की सलाह दी। उसके पीछे क्या है, एक रीज़न छुपा हुआ है हमेशा किसी भी एक्शन को होने के लिए। तो एडवाइस का मतलब होता है यहाँ पर सलाह देना, और एडवाइस होता है हमारा सलाह। ठीक है, यहीं पर हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है हमारा प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये जो प्रैक्टिस होता है सेम ऐसे ही जैसे हम नाउन की बात कर रहे थे एडवाइस में सलाह, वहीं पे जो ये वाला प्रैक्टिस है इसका मतलब होता है हमारा अभ्यास। ठीक है, और जब हम नाउन की बात करते हैं तो इसमें एक्शन ऐड हो जाता है, तो ये क्या होगा, हमारा अभ्यास करना। ठीक है, अभ्यास करना। जैसे कि अगर मैं इसी में एग्जाम्पल की बात करूं तो इसमें देखिए एक फ्रेज भी आता है हमारा, क्या, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, मेक्स अ मैन परफेक्ट, और ये सभी ने सुना होगा। ठीक है, वहीं पे अगर मैं इस वाली प्रैक्टिस की बात करूं तो इसके साथ जो मेरा एग्जाम्पल बनेगा वो होगा प्रैक्टिस द क्वेश्चंस डेली। ठीक है, तो यही जो अभ्यास है, और यहाँ पे अभ्यास करना कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। अभ्यास किसी भी काम को क्या, किसी भी व्यक्ति को क्या बनाता है, परफेक्ट बनाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि प्रैक्टिस द क्वेश्चंस डेली, कि डेली क्वेश्चंस का प्रैक्टिस या फिर अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, तो अपने आप ही अभ्यास करना यहाँ पे निकल के आ रहा है। ठीक है, तो अगला वो देखते हैं हम, अगला पॉइंट क्या है। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है हमारा इफेक्ट और अफेक्ट। यहाँ पे ये क्या है, हमारी नाउन है, और ये हमारी क्या है, वर्ब। तो यहाँ पर जब हम इस इफेक्ट की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है प्रभाव। ठीक है, और यहाँ पे अफेक्ट की बात करते हैं तो अफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव डालना। ठीक है, प्रभाव डालना या प्रभाव पड़ना। वहीं पे जब मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूंगी तो यहाँ पे एग्जाम्पल निकल के आता है कि मेडिसिन, या फिर दिस मेडिसिन हैज़ मैनी साइड इफेक्ट्स। ठीक है, इस मेडिसिन के क्या है, बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं, यानी कि बुरे प्रभाव हैं। ठीक है, वहीं पर अगर मैं अफेक्ट की बात करूं तो अफेक्ट का क्या मतलब बनता है कि दिस मेडिसिन अफेक्टेड मी। तो यहाँ पर जो मीनिंग निकल के आता है कि इस मेडिसिन से क्या हुआ, इसने अफेक्ट किया, नेगेटिव पॉजिटिव जैसे भी, बट इसने क्या अफेक्ट किया, यानी कि प्रभाव डाला। वहीं पे इसका मतलब क्या होता है, सिंपली प्रभाव के इस मेडिसिन के साइड इफेक्ट हैं, यानी कि बुरे प्रभाव हैं। तो ये था एक कॉमन डिफरेंस किसमें, नाउन में और वर्ब में। आइए देखते हैं अगला वर्ड क्या कहता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंप्लेंट। ठीक है, और जब हम, ये तो हो गया हमारा क्या, नाउन, और जब हम इसके वर्ब की बात करेंगे तो वहाँ पे वर्ड हमारा बनता है कंप्लेन। ठीक है, कंप्लेंट का मतलब क्या होता है, शिकायत। ये वर्ड सभी को पता होगा कि कंप्लेंट, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की क्या आती है, शिकायत आती है। तो कंप्लेंट का क्या मतलब होता है, शिकायत, कि मैं आपकी कंप्लेंट कर दूंगी। ठीक है, और वहीं पे कंप्लेंट का मतलब क्या होता है, शिकायत करना, शिकायत करना। ओके, अगर मैं इसमें एक एग्जाम्पल की बात करूं तो इसमें एग्जाम्पल बनेगा, आई लॉज अ कंप्लेंट, आई लॉज अ कंप्लेंट अगेंस्ट हिम, अगेंस्ट हिम। वहीं पर अगर मैं इसमें एग्जाम्पल की बात करूं तो ये मेरा एग्जाम्पल बनेगा, आई कंप्लेंट अगेंस्ट हिम, आई कंप्लेंट अगेंस्ट
हिम, कि मैंने उसके खिलाफ शिकायत कर दी, ठीक है, कर दी। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, कंप्लेन्ड। और यहाँ पर आई लॉज्ड अ कंप्लेंट, मैंने एक शिकायत करी उसके खिलाफ। तो ये हो गया हमारा शिकायत, और यहाँ पे शिकायत करना। आइए देखते हैं अगला वर्ड। यहीं पर हमारा नेक्स्ट वर्ड है जो कि है सिग्नेचर, ठीक है। सिग्नेचर ये क्या है, हमारा नाउन है। तो इसकी वर्ब क्या बनेगी, सिंपल साइन, ठीक है। इसमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। प्लीज प्लीज पुट योर सिग्नेचर हेयर, प्लीज पुट योर सिग्नेचर हेयर। और इसका सिंपल मतलब होता है हस्ताक्षर, ठीक है। और यहाँ पर साइन का मतलब होता है हस्ताक्षर करना। और यहाँ पर जो हम एग्जाम्पल की बात करेंगे तो हम एग्जाम्पल क्या लेंगे यहाँ पर कि प्लीज साइन हेयर, कृपया अपने हस्ताक्षर कीजिए यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे प्लीज पुट योर सिग्नेचर हेयर, कृपया यहाँ पर अपने हस्ताक्षर करो, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ एक हस्ताक्षर की बात हो रही है और यहाँ पर हस्ताक्षर करना। तो ये क्या है, हमारी नाउन है, और यहाँ पर हमारी क्या है, वर्ब है, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं अगले वर्ड की, जो कि है हमारा लॉस, ठीक है। इस लॉस का क्या मतलब होता है, नुकसान। और यहाँ पर अगर मैं इसकी वर्ब की बात करूँ तो वो होता है हमारा सिंपल LOSE, ठीक है। और यहाँ पे होता है नुकसान होना या फिर खोना, सिंपल, ठीक है। ये तो हो गया नुकसान, और ये नुकसान हो जाना या फिर खो जाना, ठीक है। इसको हम कहते हैं लॉस, LOSE, ठीक है। और अगर मैं इसके एक एडजेक्टिव की बात करूँ तो यहीं पे इसका जो एडजेक्टिव है वो निकल कर आता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वो भी हमारा क्या होता है, LOOSE, लूज, ठीक है। यहाँ पे याद रखिए, जब हम नाउन की बात करते हैं LOSS लॉस, जब हम वर्ब की बात करते हैं LOSE लूज, और एडजेक्टिव की बात करते हैं LOOSE लूज, ठीक है। और इस लूज का क्या मतलब होता है, जिक्र करना, ठीक है, जिक्र करना। जैसे कि अगर मैं इसमें एग्जाम्पल की बात करूं तो इसमें एग्जाम्पल क्या बनेगा, आई लूज अबाउट हिम इन फ्रंट ऑफ हिज फैमिली, ठीक है। तो यहाँ पर जब मैं लूज की बात करती हूँ LOOSE लूज, तो यहाँ पे जो मेरा लूज बनता है इसका मतलब क्या होता है कि जिक्र करना, मैंने उसके बारे में जिक्र किया उसकी फैमिली के सामने। और यहाँ पर मैं अगर देखिए, यहाँ पर जस्ट सपोज ये मेरा एग्जाम में आ जाता है और यहाँ पर मुझे ऑप्शन दिए होते हैं, पहला जो ऑप्शन मुझे यहाँ पे दिया होता है LOSS लॉस, एक मेरा लूज और एक LOOSE लूज, और या फिर इनमें से नन, ठीक है। इस तरीके से मुझे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ऑब्वियसली मैं कौन से ऑप्शन की तरफ जाऊंगी, सी ऑप्शन की, जो कि हमारा LOSE लूज, और जिसका मतलब क्या होता है, जिक्र करना। तो इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम करके पूछे जाते हैं, ठीक है, नाउन और वर्ब के डिफरेंशिएट में। तो आइए देखते हैं अगला वर्ड क्या कहता है। अगला वर्ड है हमारा साइट, SIGHT, साइट। और इस साइट का क्या मतलब होता है, नज़र, ठीक है। वहीं पर एक हमारा जो वर्ड है इसमें निकल के आता है वो होता है हमारा साइट, SITE, साइट। अब आप सोच रहे हो कि मैंने इसको यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि ये दोनों ही क्या है, हमारे वर्ब है, ठीक है। ये सॉरी, ये दोनों ही हमारे क्या है, नाउन है, ठीक है। और इसका जो वर्ब निकल के आता है वो होता है हमारा CITE, साइट। इस साइट का क्या मतलब होता है, मेंशन करना किसी को भी, ठीक है, किसी भी पर्सन को मेंशन करना, CITE, साइट। और वहीं पे SITE, साइट, इसका मतलब क्या होता है, कोई भी लोकेशन, कहते हैं ना कि उस साइट पे काम चल रहा है, ठीक है। तो कोई भी लोकेशन या फिर जगह, पर्टिकुलर जगह। तो ये हो गई दोनों नाउन, और इनका वर्ब हो गया CITE, साइट। और यहाँ SIGHT, साइट की बात करें तो इसका मतलब होता है नज़र, कि किसी की नज़र खराब है या फिर किसी की नज़र कमज़ोर है। वहीं पे SIT, साइट, लोकेशन, और CIT, साइट, जो कि हमारा वर्ब, और उसका मतलब होता है किसी को मेंशन करना, ठीक है। आइए चलते हैं अगले वर्ड की तरफ। ऐसे ही इन तीनों वर्ड्स की तरह हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ड है वो है हमारा अडॉप्ट, ठीक है, ADOPT, अडॉप्ट। अडॉप्ट का मतलब आप सभी को पता है क्या होता है, कि गोद लेना, ठीक है। और ये क्या है, हमारी नाउन है, ठीक है। वहीं पे जो हमारा नेक्स्ट वर्ड इसी से सिमिलर होता है वो होता है ADAPT, अडेप्ट, ठीक है। अडेप्ट, इस वाले अडेप्ट का मतलब क्या होता है, अनुकूल, कहते हैं ना परिस्थितियों के अनुकूल और जलवायु के अनुकूल। तो ये वही वाला अनुकूल है कि हमने उस वहाँ की जलवायु के अनुकूल खुद को ढाल लिया, ठीक है। और यहीं पे एक और वर्ड जो मेरा निकल के आता है ADEPT, अडेप्ट, ठीक है। और इस अडेप्ट का मतलब क्या होता है, किसी भी कला में निपुण होना, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है, निपुण, और जो कि यहाँ पर क्या है, हमारी वर्ब है, ठीक है। और ये दोनों हमारे क्या है, नाउन है, ठीक है। अनुकूल और गोद लेना हमारे ये क्या है, यहाँ पे नाउन है, और अडेप्ट हमारे यहाँ पे क्या है, वर्ब है, जिसका मतलब होता है निपुण होना, किसी भी कला में निपुण होना। वहीं पर जो हम नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं तो वहाँ पर एक वर्ड हमें मिलता है TOE, टो, ठीक है। और आपको पता है कि टो का क्या मतलब होता है, पैर की उंगली, पैर की उंगली को हम क्या कहते हैं, टो कहते हैं। और ये क्या हुई, इसका मतलब ये एक नाउन हुई, ठीक है। वहीं पर एक हमारा आता है TWO, टो, TOW, टो। बोलने में ये दोनों एक जैसे सही है, सिमिलर है, बट स्पेलिंग में फर्क है। TOE, पैर की उंगली, TOW, टो, ठीक है। ये होता है किसी को खींच के ले जाना, ठीक है, किसी को जबरदस्ती या फिर खींच कर ले जाना, ठीक है, खींच कर ले जाना। और वहीं पर इसी दोनों से मिलके हमारा एक और वर्ड निकलता है जिसको हम कहते हैं टिप टो,
TIP टिप, TOE टो, टिप टो। इसका मतलब क्या होता है कि धीरे धीरे दबे पाँव चुपके से चलना। होते हैं ना कई बच्चे शरारती करके आते हैं और घर में फिर चुपचाप चलते हैं ताकि उनको कोई पकड़ ना ले, है ना। आप में से भी कई लोग ऐसे ही होंगे। तो ये होता है हमारा दबे पाँव चलना। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्या, एश्योर। ठीक है, एश्योर करना मतलब किसी को क्या, भरोसा दिलाना। ठीक है, कि हाँ भाई हम आपका काम कर देंगे, और ये इसका मतलब क्या होता है, किसी को भी भरोसा दिलाना। ठीक है, और ये एक क्या है, यहाँ पे वर्ब है, ये वर्ब। ठीक है, ये हमारी वर्ब। वहीं पे इनसे सिमिलर एक और वर्ड आता है हमारा एश्योर जैसा, वो होता है इंश्योर। इंश्योर करने का मतलब क्या होता है, ये भी एक तरह से सुनिश्चित करना होता है। ठीक है, सुनिश्चित करना, कि मैंने इंश्योर कर लिया कि वो सब चीज़ें क्या है, ठीक है, तो एक तरह से मैंने सुनिश्चित कर लिया। तो इसी में एक और वर्ड है हमारा INSURE, इंश्योर। ठीक है, ये भी हमारा क्या है, वर्ब है, और इसका मतलब क्या होता है, इंश्योर, इंश्योरेंस सुना होगा ना, इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस क्या, बीमा करना। ठीक है, इंश्योर करना मतलब बीमा करना, और ये क्या है, हमारी वर्ब है। आइए अगले वर्ड की बात करते हैं। तो अगला वर्ड है हमारा यहाँ पर देखिए, सीवियर। ठीक है, और जो ये सीवियर होता है, इसका मतलब होता है अलग करना, पृथक करना, यानी डिफ्रेंशिएट करना या सेपरेट करना हम कह सकते हैं। तो इसका मतलब होता है हमारा अलग करना। ठीक है, और यहीं पे एक हमारा वर्ड यहीं से निकल के आता है जो होता है सीवियर। और सीवियर का मतलब क्या होता है, किसी को सीवियर फीवर हो गया, ठीक है, बहुत इंटेंसिटी जिसकी हाई होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, तीव्र भी बोलते हैं उसको, तीव्र या फिर बहुत तेज, बहुत ज़्यादा। एक वहीं पे एक और वर्ड होता है हमारा सीवर, SEWER, सीवर। और इस सीवर का मतलब सभी को पता होता है क्या, गंदा नाला। ठीक है, सीवर क्या होता है, गंदे पानी का नाला। तो ये हमारे क्या है, वर्ड्स हैं जो बोलने में एक जैसे लगते हैं, बट उनकी स्पेलिंग और मीनिंग्स क्या है, अलग अलग है। और उनमें से कुछ वर्ब हैं और कुछ नाउन है। आइए देखते हैं अगला वर्ड क्या कहता है। नेक्स्ट मेरा जो वर्ड है वो है हमारा कैनवास, CANVAS, कैनवास। ठीक है, और कैनवास क्या होता है, हाँ भाई, मोटा कपड़ा। मोटा कपड़ा, कौन सा मोटा कपड़ा, जिस पर कई बार हम पेंटिंग बनाते हैं ना, वो वाला मोटा कपड़ा। तो उसको हम क्या कहते हैं, कैनवास। और उसकी स्पेलिंग क्या है, CANVAS, कैनवास। ठीक है, और वहीं पर एक होता है हमारा CANVA, बस इसमें डबल S आ जाता है, कैनवास। ठीक है, और ये हमारा क्या होता है, एक तरीके से जैसे हम कैंपेन्स वगैरह करते हैं ना, तो कैंपेन का सिनोनिम भी है ये। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, कोई भी कैंपेन, ठीक है, किसी भी तरीके का मार्च, उसको हम क्या कहते हैं, कैनवास भी बोलते हैं। और वहीं पे हमारा जो नेक्स्ट वर्ड निकल के आता है वो है हमारा क्या, पोर, PORE, पोर। पोर का मतलब क्या होता है, छिद्र। ठीक है, या फिर उसको हम होल भी बोलते हैं, अगर आपको पता हो तो। पोर मतलब छिद्र। वहीं पे एक और वर्ड जो इसके जैसा है, POUR, ये भी हमारा क्या है, पोर, बट इसका मतलब क्या होता है, हमारा उड़ेलना। ठीक है, या फिर पलटना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पोर। अब जो इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है वो है हमारा सीज, CEASE, सीज। और इस सीज का मतलब क्या है, स्टॉप करना, टू स्टॉप, किसी को रोकना। और वहीं पे इसके जैसा एक और वर्ड जो है वो है SIEZE, सीज। ठीक है, और इस सीज का मतलब क्या होता है, जब्त करना। ठीक है, और इससे सभी लोग फैमिलियर होंगे क्योंकि ईडी की रेड तो आपने कई बार न्यूज़ में सुनी होगी। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, पैसा या फिर जो भी चीज़ें उन्हें मिलती है इलीगल तौर पे, उसको क्या कर लेते हैं, सीज कर लेते हैं, उसको हम कहते हैं जब्त करना। और वहीं पर CEASE, सीज का मतलब होता है स्टॉप करना या फिर रोकना। यहीं पे हमारा जो नेक्स्ट वर्ड निकल के आता है वो है हमारा हील, HEEL, हील। ठीक है, और ये वाला जो हील होता है ना, जो लड़कियाँ पहनती है ना, ऊंची ऊंची हील, ऊंची एड़ी हील था, हाँ वही वाली हील्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, ऊंचाई। ठीक है, जो वेजेस पहनती है लड़कियां, ऊंची ऊंची हील्स, जिनकी हाइट छोटी होती है, कई बार जिनकी लंबी भी होती है वो भी पहन लेती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहीं पर देखिए एक और वर्ड इसी से मिलता जुलता है हमारा HEAL, हील। और ये हील कौन सा होता है, जैसे किसी के कोई घाव हो गया, वो भर जाता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, घाव भरना। ठीक है, घाव भरना। और वहीं पर जो इसी से रिलेटेड हमारा एक और वर्ड है वो है हमारा एनवेलप, एनवेलप। ठीक है, एनवेलप। और ये एनवेलप क्या होता है, हाँ भाई, जो आप शादियों में 10-10 रुपए के वो लिफाफे पकड़ा के आते हो ना, ये वही वाला लिफाफा है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा एनवेलप। और इसी से रिलेटेड जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है, एनवेलप, इसमें लास्ट में ई नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, सिंपली कवर करना। ठीक है, कोई कोई कुछ बातों को कवर करने की किसी की आदत होती है, तो वो क्या होता है, एनवेलप, किसी को भी कवर करना। ठीक है, इसी में जो मेरा नेक्स्ट वर्ड निकल के आता है वो है हमारा एल्टर, ALTAR। एल्टर क्या होता है, जहाँ पर, ये वो वाला एल्टर है जहाँ पर हम जाके पूजा अर्चना करते हैं, जैसे कि कोई भी चर्च की जगह हो गई, मस्जिद की जगह हो गई, मंदिर की जगह हो गई। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्लेस ऑफ ऑफरिंग, प्लेस ऑफ ऑफरिंग। ठीक है, वहीं पर इसी से मिलता जुलता हमारा एक और वर्ड है ALTER, ये भी हमारा एल्टर है, बट इस एल्टर का क्या मतलब होता है, मॉडिफाई करना। ठीक है, मॉडिफाई करना। बहुत सारे लड़कों को देखा होगा आपने, ऊंची ऊंची जीन्स पहन के, उनके लिए बहुत सारी कुछ अजीब सी टर्म, छपरी जैसा भी आप यूज़ करते हो। ठीक है, वो अपनी जीन्स को क्या करते हैं, मॉडिफाई, अल्टर करवा लेते हैं। तो ये वही वाला मॉडिफाई है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, एल्टर, ALTER, एल्टर। इसी में एक हमारा जो वर्ड है वो है हमारा कैच, CATCH, कैच। और इस कैच को सभी को पता है कि क्रिकेट से रिलेटेड है, तो इसका मतलब क्या होता है, पकड़ना। ठीक है, ये हो गया मेरा पकड़ना। और वहीं पर एक और इसी से जैसा जो इसके सेम मीनिंग है, देखिए कैच और होल्ड, इन दोनों का मतलब ही क्या होता है, पकड़ना। इसका मतलब भी होता है पकड़ना, बट इसका मतलब भी होता है पकड़ना। बट अब दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए ये जो कैच है ये होता है विद मोशन।
विद मोशन। मोशन मतलब जैसे बॉल क्या है, बॉल हवा में ऊंची उछलती हुई नीचे आती है, मतलब वो मोशन में है। और ये होल्ड क्या है, किसी चीज़ को शांति से पकड़ना, तो ये क्या हो गया हमारा, विदाउट मोशन। यही डिफरेंस है इनमें, एक मोशन और एक विदाउट मोशन। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, जो कि है हमारा सिंक। ठीक है, SINK सिंक। ठीक है, जिसमें बर्तन धोते हैं वो वाली सिंक नहीं, इस सिंक का मतलब होता है डूबना। ठीक है, अब देखिए जो मैं एक और वर्ड यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे DROWN, ड्रोन, इसका मतलब भी होता है डूबना। ठीक है, बट जो ये वाला सिंक है इसको हम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जैसे कि कोई पत्थर पानी में फेंका और वो डूब गया, ठीक है, तो स्टोन सिंक, उसके लिए हम यूज़ करेंगे स्टोन सिंक। बट कोई व्यक्ति अगर वो पानी में डूब रहा है, ठीक है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ड्रोन शब्द का, DROWN, ड्रोन। तो उसका मतलब क्या होता है, लिविंग ऑब्जेक्ट्स का डूबना। और वहीं इसकी अगर मैं ING फॉर्म की बात करूँ, सिंकिंग। ठीक है, तो यहाँ पे सिंकिंग का मतलब डूबने से बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल अलग वर्ड है। और इसका मतलब होता है किसी की हालत बिगड़ना, बहुत गंभीर हालत हो जाती है ना किसी किसी की, तो वहीं इसका मीनिंग निकल के आ रहा है हालत बिगड़ना। ठीक है, तो ये हमारे कुछ वर्ड्स थे जिनका जो दिखने में सेम सेम होते हैं बट उनका मीनिंग अलग होता है। इनमें एक और वर्ड है हमारा, जैसे कि हैंग, HANG, हैंग। और हैंग का क्या मतलब होता है, हैंग का मतलब होता है फांसी पर लटकाना, फांसी पर लटकाना। ठीक है, और वहीं पर इसी के सिमिलर एक और वर्ड होता है जो कि है HUNG, हंग। हंग, हंग का मतलब क्या होता है, सिंपली किसी भी चीज़ को लटकाना। ठीक है, हैंग का मतलब हो गया फांसी पर लटकाना, और हंग, HUNG, हंग, हंग का क्या मतलब हो गया, किसी चीज़ को सिंपली लटकाना। वहीं पर देखिए मेरा एक जो वर्ड है यहाँ पर वो आता है फ्लो, FLOW, फ्लो। ठीक है, और इस फ्लो का जो देखिए ये भी फ्लो है और ये भी फ्लो है, बट जब हम इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म की बात करते हैं वर्ब में, तो ये बनता है हमारा FLEW, फ्ली, और ये फ्लॉन। ठीक है, और इसी वर्ड में जब मैं इसकी बात करती हूँ तो ये बनता है हमारा फ्लॉड। ठीक है, और जो इसकी जो नेक्स्ट वर्ड बनेगा वो भी हमारी क्या, फ्लॉड। ठीक है, और इन दोनों का मतलब अलग अलग होता है। जब हम इस फ्लो की बात करते हैं, फ्लोड, फ्लोड, तो ये रिवर के संदर्भ में हम यूज़ करते हैं, इसका मतलब होता है बहना, किसी चीज़ का बहना। वहीं इस वाले फ्लो की बात करते हैं जिसका मतलब होता है फ्ली, फ्लॉन, तो इसका मीनिंग होता है उड़ना। ठीक है, पंछियों का उड़ना या फिर किसी भी चीज़ का उड़ना। वहीं पे ऐसे ही हमारा एक और वर्ड था जो कि था हमारा फाइंड। ठीक है, और फाइंड का सेकंड फॉर्म क्या होता है, फाउंड। ठीक है, तो फाउंड, फाइंड, फाउंड, फाउंड। अगर इसी में एक और वर्ड हमारा होता है फाउंड। ठीक है, और उसकी आपने सेकंड फॉर्म देखी होगी, फाउंडेड, फाउंडेड। जब हम इस वाले फाउंडेड की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ की स्टैब्लिशमेंट करना, किसी चीज़ को शुरू करना, किसी चीज़ को। ठीक है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं हिंदी में, स्थापित करना, स्थापित करना। और वहीं पर जब हम फाइंड, फाउंड, फाउंड की बात होता है किसी चीज़ को पाना, कोई चीज़ हमें मिल गई है। ठीक है, वहीं पर एक और चीज़ है हमारी, एक वर्ड और है, टेलीकास्ट। ठीक है, और वहीं से रिलेटेड दूसरा वर्ड है ब्रॉडकास्ट। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, एंड इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस वीडियो प्लीज आस्क मी इन द कमेंट्स, एंड प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।